हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही प्यारा सा क्रोशिया से वाइट और रेड कलर के साथ बैग बनाएंगे। बैग को हम सर्कल में बनाएंगे और 3.5 mm की क्रोशेट हुक ले ली है मैंने। वाइट के साथ पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। यूं करके देखें। अब इस सर्कल में से देखें, क्रोशिया हुक निकाल के इस तरह से धागे को पकड़ के 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन बना के फिर इस तरह से धागा लेंगे। अब देखें, यार्न ओवर करेंगे इस तरह से और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमने डबल क्रोशिया इस रिंग में बना लेने हैं। तो पहले मैं 12 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। स्टार्टिंग की 2 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 डबल क्रोशिया हमने मैजिक रिंग में बना लिए। अब इस धागे को खींच के मैजिक रिंग को कर देंगे बंद, टाइट कर देंगे यहाँ से इस तरह से। ये देखें, अब जो स्टार्टिंग की हमने 2 चेन बनाई थी, उसके जो सेकंड वाली चेन ऊपर दिखेगी, वहाँ पे हमने क्रोशिया हुक डाल के स्लिप स्टिच के साथ इसको बंद कर देना है। तो ये हमारा रो 1 बन गया। अब 2 चेन बनाएंगे। अब हम रो 2 बनाएंगे। तो रो 2 के लिए हमने देखें, चेन लेनी है इस तरह से। चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। अब देखें, इसको हमने बंद कर दिया और उसके बाद यहाँ पे यूं करके इसको स्लिप स्टिच के साथ रो को बंद कर देंगे। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना के हमने, अब ये जो चेन वर्क में हम इस तरह से चेन को उठाएंगे, वहाँ पे हम वर्क करेंगे। तो 1 डबल क्रोशिया, सेम उसी चेन स्पेस में 1 और डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया एक साथ हमने बनाए। फिर नेक्स्ट ये देखें, ये चेन दिख रही है, इस चेन को उठाएंगे, यहाँ से 1 डबल क्रोशिया, सेम उसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। तो ये एक एक चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है इस पूरी रो में। एक चेन में 2 डबल क्रोशिया एक साथ, यानी कि एक एक डबल क्रोशिया जो है हर एक चेन में हमने इंक्रीज करते हुए जाना है। तो ये देखें, 2 डबल क्रोशिया एक एक साथ, हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो को हमने कर लेना है कंप्लीट। अब देखें, यहाँ तक हमने इसको बना लिया। काउंट करके मैं बता देती हूँ। ये देखें, 2 हमने एक ही चेन में डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 डबल क्रोशिया 2 बार हमने बनाए, यानी कि इस राउंड में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया हुए। फर्स्ट राउंड में हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए, इसमें हमने 24 बनाए। अब देखें, टॉप की चेन के साथ इसको हम स्लिप स्टिच के साथ इसको कर देंगे बंद। ये देखें, राउंड 2 हमारी होगी कंप्लीट। 2 चेन बनाएंगे। अगेन ये देखें, इस तरह से चेन लेंगे। अब देखें, इंक्रीजिंग किस तरह से करेंगे ताकि हमारा जो राउंड है वो बिल्कुल फ्लैट बनकर आए। 1 डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट चेन में हमने, रो 3 है हमारी ये, 1 डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। ये देखें,
पहले एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, यहीं पे एक और बना देंगे। तो इस तरह से इंक्रीजिंग करेंगे, एक फिर 2, एक फिर 2, पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो ये 1 2 1 2 इस तरह से पैटर्न चलेगा रो 3 में। फिर से एक बार देखें, मैं रिपीट करती हूँ। एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया फिर से एक साथ बना देंगे। तो इसको हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे पूरी रो में, 1 2 1 2 इस तरह से। अब देखें यहाँ तक मैंने पूरी राउंड बना लिया है इसको। अब इस रो में ये 36 होंगे टोटल, तो मैं एक बार फटाफट से काउंट करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। तो ये टोटल 36 बने, 12 फिर 24 फिर 36। तो इस तरह से ये 12 के मल्टीपल में हमारी इंक्रीजिंग चलेगी। इस रो में हमने 1 और 2 किया, मतलब 1 और 2 पैटर्न को फॉलो करते हुए इंक्रीजिंग की है। टॉप की चेन के साथ इसको हमने स्लिप स्टिच के साथ इस रो को बंद कर देना है। तो रो 3 हमारी हुई कंप्लीट। अब रो 4 2 चेन लेंगे। अब देखें किस तरह से हम इंक्रीजिंग करेंगे। अब हम एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया एक साथ। अब देखें इस रो में हमने 1 1 2 का पैटर्न फॉलो किया। इसके पहले जो रो थी रो 3 में 1 2 यहाँ पे किया 1 1 2, ठीक है। अब हमने इसी पैटर्न को इस पूरी रो में बनाना है, फॉलो करना है। तो एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया एक साथ, एक सेम उसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया। तो अगेन हमने देखें 1 1 और 2 का पैटर्न फॉलो किया। इसी 1 1 2 के पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरी रो को यहाँ तक बना लेते हैं। अब देखें रो 4 हमने कंप्लीट कर ली। इस रो में हमारे जो टोटल डबल क्रोशिया आएंगे वो 48 आएंगे और इसको हमने यहाँ पे अगेन लास्ट ऊपर जो चेन है उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ बंद कर देना है। रो 4 हमने बना लिए हैं। अब हम कलर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखें रेड कलर मैं अटैच करूँगी इसके साथ। एक और दो चेन बनाएंगे। अब देखें अब इस रो में हमने पैटर्न जो फॉलो किया था वो था हमारा 1 1 और 2। अब हमने 3 टाइम्स 1 बनाना है। तो जो फर्स्ट वाली चेन है उसको लेंगे, एक डबल क्रोशिया हो गया, दूसरा डबल क्रोशिया हो गया और ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स हमने डबल क्रोशिया बनाए। अब हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, एक और ये दूसरा। हमारे पैटर्न की ये 5th रो है। तो 5th रो में हम क्या पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, देखें 1 1 1 एंड 2, ठीक है। हमने सिर्फ 1 1 1 वाले पोर्शन को बढ़ाते जाना है और इसको हमने सेम वैसे ही रखना है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे दोबारा। 3 टाइम्स 1 बनाएंगे, 1 1 एंड 1, 3 टाइम्स 1 हो गया, यानी कि 3 टाइम्स हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह पे बनाने हैं एक साथ। देखें तो ये पैटर्न क्या है, 1 1 1 एंड 2, ये वाला पैटर्न पूरी रो में। अब यहाँ तक हम इसी को बना के दिखाते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमारे पास डबल क्रोशिया जो टोटल होंगे वो 60 होंगे, क्योंकि ये हमारी 5th रो है। तो ये 60 डबल क्रोशिया हमारे इस रो में बने हैं। अब हम टॉप की चेन के साथ इसको इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ रो को बंद करेंगे। 2 चेन बनाएंगे,
अब एक रो हम रेड कलर से और बनाएंगे। तो स्टार्ट करके मैं बता देती हूँ किस तरह से इसमें इंक्रीजिंग पैटर्न चलेगा। एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे। अब देखें, इससे जो पहले रो थी ये वाली, यहाँ पे हमने एक 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 और डबल क्रोशिया बनाया था, यानी कि 3 टाइम्स एक बनाए थे और फिर डबल क्रोशिया 2 साथ बनाए थे। अब यहाँ पे 3 के बाद 4 बने, 1 2 3 4 और 2 डबल क्रोशिया एक साथ बने। अब यहाँ पे 1 1 1 1 और फिर 2, ठीक है। 4 टाइम्स हमने 1 डबल क्रोशिया बनाने हैं और 2 डबल क्रोशिया एक टाइम बनाना है यहाँ पे एक साथ। अब इसी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करते हुए यहाँ तक हमने बना लेना है, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमारे पास 72 डबल क्रोशिया आएंगे इस रो में। ये हमारी 6th रो है, यहाँ पे 72 टोटल डबल क्रोशिया होंगे हमारे पास। अब हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ इस रो को कर देना है बंद और कलर को करूँगी मैं फिर चेंज। अब फिर से वाइट कलर लगाएंगे, तो 1 2 चेन बनाएंगे, और फिर से हमने डबल क्रोशिया बना के अपने वर्क को स्टार्ट करना है। अब देखें, इस रो में हमारे पास 1 2 3 4 हमने 1 1 बनाए थे और 2 बनाया था, मतलब 1 1 1 1 4 बार और फिर 2 बनाए थे। अब इस रो में 5 बार होंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ होंगे। अब इस रो में 5 बार होंगे, फिर इससे जो नेक्स्ट रो होगी उसमें 6 बार 1 1 बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पे 3 रोज़ वाइट कलर की और बना लेनी है। तो मैं ये 3 रोज़ बना लेती हूँ। इंक्रीजिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सिर्फ 1 1 1 वाले को हमने बढ़ाना है और 2 डबल क्रोशिया 2 उसके ऊपर ही बनेंगे। देखिए, आपको ये अलग दिख रहा होगा 2 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न जो हमने एक साथ बनाए हैं। ये देखें, ये 2 डबल क्रोशिया हैं जिनको हमने इकट्ठा बनाया हुआ है। फिर इसी के ऊपर ये 2 आ गए जिसको हमने इकट्ठा बनाया, ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर आ गया और ये इसके ऊपर आ गया। अब देखें, इंक्रीजिंग वाला पैटर्न भी दिखेगा आपको। ये यहाँ पे हमने सिंगल सिंगल बनाए थे, यहाँ पे हमने डबल डबल बनाए थे, इसके बाद यहाँ पे इंक्रीजिंग की हुई है। तो ये देखें, ये 2 दिख रहे हैं, फिर हमने 1 बनाया था, फिर 2 1 2, ये पैटर्न था पहले 1 2, फिर था 1 1 2, फिर 1 1 1 2 और फिर था 1 1 1 1 फिर 2। इसी तरह से इंक्रीज़ होता हुआ जाएगा। तो मैं ये 3 रोज़ वाइट के साथ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारा इसको बना लिया है। 3 रोज़ बना के मैंने धागे को काट के और पीछे सिक्योर कर लिया है। तो ये बैक साइड है इसकी और ये फ्रंट साइड है। तो देखिए कितना परफेक्ट हमारा फ्लैट सर्कल बनकर आया है। इस तरह से इंक्रीजिंग करेंगे आप तो आपका जो सर्कल है कभी भी वो ख़राब नहीं बनेगा। और इस तरह से बीच में ऐसे टाइट या किसी से इस तरह से आ जाता है, वैसे बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल फ्लैट एकदम से राउंड सर्कल बनकर आएगा। अब देखिए, मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल इसकी रोज़ बनाई हुई हैं। ये 4 हैं, फिर 2 और फिर 3। उसके बाद अब हम रेड कलर के साथ इसको हल्की सी बॉर्डरिंग करेंगे सिंगल क्रोशिया की। तो चेन लेंगे, एक चेन बनाएंगे। अब देखें, सिंगल क्रोशिया की हमने चेन इस तरह से पूरी वी उठानी है। यहाँ से धागा निकालेंगे और यूं करके सिंगल क्रोशिया, हर एक चेन के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। रेड कलर के साथ इसको हल्की सी बॉर्डरिंग देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट आपको बताते हैं आगे कैसे करना है। तो ये देखें, इस तरह से हर एक चेन में मैं सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए ये इस तरह से आएगा। ये पूरे सर्कल में मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ में फ्रेंड्स, ऐसे वाला एक और मैं पैटर्न सेम बनाऊँगी, सर्कल बनाऊँगी पूरा ऐसे सेम पैटर्न में।
वाइट और रेड के साथ, और उसको बीडिंग करके दोनों को मैं रेडी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसा सेम एक और बनाना है, क्योंकि हमने बैग बनाना है तो मुझे ये 2 चाहिए। एक मैंने रेडी कर लिया है, ये पूरी बीडिंग कर लेंगे बॉर्डरिंग इसकी, और उसके साथ सेम ऐसा वाला एक और बना के फिर मैं आती हूँ। तो ये देखें फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा कंप्लीट बॉर्डर इसका बना लिया है इस तरह से रेड कलर के साथ, और इसके साथ मैंने इसका दूसरा पार्ट भी बना लिया है बिल्कुल सेम इस तरह से। उसको भी बॉर्डरिंग मैंने सिंगल क्रोशिया की कर ली है, और ये पूरा हमने सेम एक जैसा बनाया है 2 पार्ट। ये देखें इस तरह से। अब फ्रेंड्स हमने ऊपर यहाँ पे स्टिचेस छोड़े हुए हैं जिसको मैंने बॉर्डरिंग नहीं की, तो ये मैंने 19 स्टिच रखे हैं। 19 जो है, ये मैंने जो चेन है इसको छोड़ दिया है, बैक को जो हम खुला रखेंगे ओपनिंग के लिए, और दूसरे जो पार्ट है उसको भी हमने सेम यहाँ पे 19 स्टिचेस को छोड़ के बाकी सभी को हमने सिंगल क्रोशिया के साथ बॉर्डरिंग की। अब देखें, अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। देखें यहाँ लास्ट तक हमने बनाया, तो 2 चेन बनाएंगे। यहीं से अब हमने दूसरी तरफ चले जाना है रॉन्ग साइड। अब हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, तो देखें पूरी चेन को नहीं उठाएंगे, जो हमारी तरफ होगी अपनी तरफ जो चेन है एक लूप उठाएंगे चेन की। ये देखें उस तरफ की बैक साइड की नहीं उठाएंगे चेन, जो फ्रंट वाली तरफ अपनी तरफ जो होगी लूप चेन की वो हम उठाएंगे। सिंगल लूप उठा के यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो यूँ करके हमने यार्न ओवर करना है, सिंगल चेन से धागा निकालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन सिंगल लेंगे इस तरह से, फिर दोबारा यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमने इसी तरह से, ये रॉन्ग साइड है हमारी तरफ जो है इस सर्कल की, और हम हर एक सिंगल चेन को इस तरह से उठाते हुए सिंगल वी की सिंगल चेन उठाएंगे और डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड में इस तरह से बना लेंगे। तो सीधी तरफ से ये इस तरह से बनेगा। अब पूरी जो राउंड है रेड जहाँ तक हमने बॉर्डरिंग की है वहाँ तक बनाएंगे। तो ये देखें मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और ये पूरा बनाते हुए अब यहाँ तक मैंने डबल क्रोशिया हर एक चेन में बना लिया है। अब देखें 2 चेन बनाई मैंने। अब यहाँ से फिर हम टर्न करेंगे। अब मैं इसको थोड़ी सी विड्थ और दूंगी बैक को, तो इसलिए मैं एक बार यानी कि एक रो और बनाऊंगी डबल क्रोशिया की। तो अब मैं दोनों जो चेन होती हैं वी, पूरी वी में हम इस तरह से पूरा उठा के इस तरह से धागे को निकाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो विड्थ थोड़ी चौड़ी करने के लिए मैं यहाँ पे 2 टाइम्स डबल क्रोशिया की रोज़ बना रही हूँ। 2 रोज़ मैं बनाऊँगी डबल क्रोशिया की, इससे हमारी चौड़ाई जो है थोड़ी सी बैक की अच्छी आ जाएगी। तो ये मैं पूरा यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें ये इतनी इसकी चौड़ाई आ गई 2 बार डबल क्रोशिया बनाने से। 2 रोज़ हमने डबल क्रोशिया की बनाई है यहाँ तक। ये देखें इतनी इसकी चौड़ाई आ गई बैक की। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखें। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो पेज है या सर्कल है उसको हम जोड़ेंगे। रॉन्ग साइड ये है, ये देखिए यहाँ से रॉन्ग साइड दिख रहा है, ये राइट साइड है। रॉन्ग साइड को अंदर रखेंगे और इसका भी रॉन्ग साइड हम अंदर वाली तरफ करके दोनों तरफ हमारे बाहर राइट साइड होने चाहिए सीधी तरफ। अब हम इसको अटैच करेंगे सर्कल को दूसरे के साथ। तो देखें यहाँ से हमने बॉर्डरिंग स्टार्ट की थी, सेम उसी से हमने स्टिच के साथ स्टिच जोड़ना है, यानी कि जो चेन है चेन के साथ चेन को सिलते हुए जाएंगे। तो आपको अगर आसान लगता है तो आप सुई धागे के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। मैं क्रोशिया के साथ ही इसको अटैच करके दिखाऊंगी आपको किस तरह से हमने इनको आपस में सिलाई करनी है। तो देखें अब हमने देखें सिंगल वी उठानी है, जैसे हमने दूसरी तरफ बनाया था वैसे ही यहाँ पे सिंगल वी उठा के हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इसको बंद कर देना है। तो ये देखें जो दूसरी तरफ की वी होगी उस तरफ से हमने उठा के, और जो हमारा डबल क्रोशिया वाला है उसको हम पूरा ही साथ में अटैच करेंगे इस तरह से। एक चेन इधर से और एक चेन उधर से, बिल्कुल चेन के साथ चेन को मिलाते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे। स्लिप स्टिच के साथ हम इसको बंद कर देंगे।
तो इस तरह से बड़ा इजी और सुंदर तरीके से ये इसकी सिलाई हो जाती है क्रोशिया के साथ भी। सिर्फ हमने चेन के साथ चेन को अटैच करना है तो स्टिचेस हमारे जो हैं वो सारे यहाँ पे बंद हो जाएंगे फिनिशिंग के साथ। ये देखें इसी तरह से हमने ये हर एक स्टिच के साथ दोनों जो पेज हैं वो हमने इस तरह से सर्कल जोड़ लेने हैं। तो ये इस तरह से इसकी देखें सिलाई स्टार्ट हो गई, इस तरह से दिखेगा ये, ठीक है। तो ये पूरा मैं सर्कल के साथ सर्कल इस तरह से जोड़ते हुए चेन वाइज यहाँ तक इसको मैं अटैच कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखें फ्रेंड्स मैंने इसको अटैच कर लिया है, ये दोनों तरफ के जो सर्कल हैं वो जुड़ गए, ये लास्ट में आ गई हूँ मैं। अब देखें, अब मैं आपको दिखाना ये चाह रही हूँ कि मैंने चेन के साथ चेन को जोड़ा। अब देखें आपकी हमारे जो स्टिचेस हैं वो पूरे बराबर आए हैं, बिल्कुल लास्ट वाले चेन स्टिच के साथ हम लास्ट वाला जो चेन स्टिच दूसरी तरफ है उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे और फिर एक हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और वहाँ से अटैच करेंगे ताकि ये अच्छे से सिल जाए। और अब हम धागे को काट के बाकी धागे को रॉन्ग साइड में हम सिक्योर कर लेंगे, अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। अब देखें फ्रेंड्स हम कार्ड बनाएंगे, इसके लिए मैं 2 रंग से ही बनाऊंगी। तो डोरी देखें किस तरह से बैक की बनाएंगे। 2 धागों को इकट्ठा करके एक तरफ ले जाएंगे जितनी हमें डोरी बनाने के लिए लेंथ चाहिए, और एक धागा हमारा जो डबल होगा हमारा इस तरफ होगा। तो हम सेंटर से इसको स्टार्ट करेंगे धागे को। तो ये देखिए मैंने सेंटर से डोरी बनाना स्टार्ट की। इस तरह से हमने धागे को ट्विस्ट करना है। पहले जो बाल वाला तरफ का धागा होगा वो हम उंगली में लपेटेंगे और देखें इस तरह से यूं करके क्रोशिया पे हम धागा लेंगे और इन दोनों को एक साथ इस तरह से बनाएंगे जैसे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही ये बनेगा। तो इन दोनों को एक साथ इस तरह से निकाल के चेन बना लेंगे। 1 मिनट फ्रेंड्स मैं ना क्रोशिया चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये मोटी डोरी बनेगी। तो यहाँ पे मैं ये 4 mm का क्रोशिया हुक लूँगी। ये देखिए ये वूल जो है अब 6 प्लाई की बन गई है, तो इसलिए मैं मोटे क्रोशिया हुक से इसकी डोरी बनाऊँगी। तो अब देखें फ्रेंड्स डोरी बनाने का तरीका देखें, बहुत ही प्यारी ये दोनों तरफ से चेन बनकर आती है। इस तरह से अगर आप डोरी बनाएंगे बैग के लिए तो ये देखें यूं करके क्रोशिया पे हमने धागा लेना है और दोनों को एक साथ हमने चेन बना लेनी है यूं करके। देखें बड़ी ही सिंपल डोरी है और ये जो कार्ड होती है ये दोनों तरफ से सेम दिखती है, मतलब इसको जब हम ट्विस्ट करते हैं तो हर तरफ से हमें चेन ही दिखेगी। तो ये बड़ी सुंदर कार्ड बनती है। इस तरह से हम कार्ड बना के बैग के लिए रेडी करेंगे। तो ये देखिए यूँ करके हमने क्रोशिया पे धागे को लेना है और दोनों को निकाल के चेन बना देनी है। तो ये देखिए हर तरफ से ये चेन दिख रही है। अब देखिए फ्रेंड्स जितनी मुझे लेंथ चाहिए उतनी हम इसको बना लेंगे। तो ये देखिए अब मैं लास्ट में आई, तो अब यहाँ पे हमारा जो हमने एक तरफ से धागा रखा था वो ख़त्म हो गया है। दूसरे जो बाल वाली तरफ का धागा है वो हम काट लेंगे और इस तरह से धागे को निकाल के चेन से हम इसको टाइट कर लेंगे। ये देखिए हमारी जो डोरी है कॉर्ड है जो रेडी हो गई है बैग के लिए। तो मैं इसको मेज़र करके भी आपको एक बार दिखा देती हूँ इसकी कितनी लेंथ मैंने बनाई है। मैं आपको पूरा खोल के फिर बताती हूँ इसकी लेंथ। ये देखें ये 12, 21, 22, 23 इंच के करीब हमारी ये तैयार हुई है कॉर्ड। और ये थोड़ी सी खींचेगी भी, स्ट्रेचेबल होती है ना, तो ये 2-3 इंच खींचेगी भी जब हम बैग में वेट डालेंगे। तो ये हमारी कॉर्ड तैयार हो गई। अब हम इसको बैग के साथ अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए देखें फ्रेंड्स ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया की रोज़ बनाई हैं तो इसके बीचों बीच हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने क्रोशिया हुक डालनी है देखें, और थोड़ी सी हम बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं, थोड़ा सा नीचे 1-2 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर हम इसको बैग को डोरी को अटैच करेंगे ताकि ये जहाँ पे खींचे ना स्टार्टिंग में डालने से, थोड़ा सा नीचे से। इस तरह से दोनों तरफ से हमने ये डोरी की जो लूप्स हैं इस तरह से निकाल लेनी है देखें यूँ करके।
और उसके बाद मैं इसको सुई धागे के साथ इस तरह से अटैच कर दूंगी। तो देखें इस तरह से लिया, इसको थोड़ा सा इसको फोल्ड करने के लिए रखेंगे और सुई धागे के साथ इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। रेड कलर का मैंने यहाँ पे धागा लगा लिया है, ऊन का ही धागा है इसी के साथ का सेम का, और इसके साथ मैं इसको अटैच कर लूँगी अच्छे से। 4-5 बार अच्छे से धागे को निकाल के हम तो इसको अच्छे से अटैच कर लेंगे, ताकि जब हम बैग में अपना मोबाइल, पैसे, कुछ भी वेट इसमें डालें तो ये डोरी यहाँ से हमारी खुले ना। इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे। इसको नाट लगा लेंगे अब यहाँ पे, और उसके बाद धागे को हम अंदर ले जाएंगे इस तरह से, कॉर्ड के अंदर लेके, यहीं पे नहीं काटेंगे, आगे ले जाएंगे इस तरह से। देखें इस तरह से। अब यहाँ पे जाके हमने इसको काट देना है यूँ करके। देखें अब आपको बिल्कुल भी धागा जो है वो सामने नहीं दिखेगा। सेम हमने इस तरफ भी इसको ऐसे करके यहाँ पे अच्छे से टाइट कर लेना है, बाकी धागे को हमने सिक्योर कर लेना है। तो ये देखें दोनों तरफ से हमने बैग की डोरी को अटैच कर लिया है। तो डोरी हमारी लग गई बैग को। अब यहाँ पे मैं 2 रोजेज़ लगाऊंगी। 2 रोज़ के लिए देखें यहाँ पे मैं पहले इस तरह से ट्विस्ट करके स्लिप नॉट लगा के यहाँ पे मैं 2, 3, 4, 5, 6 मैं यहाँ पे चेन बनाऊंगी। इस लूप को थोड़ा सा खींच के मैं देखिए 6 चेन बनाने के बाद 3 मैंने एक्स्ट्रा चेन बनाई हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने यूँ करके थोड़ा सा लूप को खींच के फर्स्ट वाली चेन पे इस तरह से हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना है। स्टार्टिंग में हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसी सेम चेन स्पेस में एक और हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखें एक ही चेन स्पेस में हमने 2, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये चौथा डबल क्रोशिया, ये 5वां डबल क्रोशिया और ये 6ठा डबल क्रोशिया। एक ही चेन में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए। अब देखें नेक्स्ट चेन में जाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी हमने इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट टाइम आपको और भी प्यारी प्यारी सी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे विज़िट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे मैंने इसमें ट्यूटोरियल डाले हुए हैं। आप बैग्स के, स्वेटर के, काफ़ी सारे निटिंग के और क्रोशेट के प्रोजेक्ट इसमें देख सकते हैं। तो ये देखें फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। एक ही चेन में हमने 6 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इस तरह से हम एक प्यारा सा छोटा सा रोज़ बनाएंगे, जिसको कि मैं बैग के ऊपर एक्सेसरी के तौर पे अटैच करूँगी, जिससे लुक बैग की बड़ी प्यारी आ जाएगी। तो बड़ा सिंपल तरीका है। हम इस तरह से सिंपल सा एक फूल बना रहे हैं छोटा सा। तो हर एक चेन में हमने 6 डबल क्रोशिया जो है एक साथ बना लेने हैं। अब आगे तक हमने बना लिया, देखें इस तरह से। अब लास्ट में ये देखें लास्ट वाली चेन तक मैंने बनाया इसको। अब हम थोड़ा सा धागा रख के बाकी को कट करके यहाँ से हम इस तरह से एक चेन के साथ निकाल देंगे। अब देखें स्टार्टिंग में मैंने जो बनाया था स्टार्टिंग से वैसे ही हमने इसको देखें खुद ही ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है। इसको इस तरह से हमने ट्विस्ट करते हुए जाना है सर्कल में। देखें इस तरह से
पूरा हम इस तरह से घुमा के इसको रेडी कर लेंगे। अब सुई धागे की हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा पहले अटैच कर लूँगी। इतना टाइट इसको नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको लूज़ करेंगे। अभी सेंटर से इस तरह से पकड़ेंगे। देखें, पहले हमने इसको पूरा घुमा लेना है और उसके बाद थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए इसको अच्छा सा एक फूल की शेप दे देनी है अपने हाथों से इस तरह से। तो अब देखें, सुई धागे के साथ इसको पीछे से इस तरह से थोड़ा सा अटैच कर लेंगे ताकि ये हमारा जो सर्कल हमने पूरा घुमा के फूल बनाया है ये खुले ना, और बाकी धागे को हम नॉट लगा लेंगे। तो देखें इस तरह से इसको हमने सिल लेना है। हल्का सा, बड़ा टाइट नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा, सिर्फ हम इसको एक शेप देने के लिए सिल रहे हैं ताकि जो इसकी हमने ट्विस्टिंग की है वो खुले ना। ये देखें, अब ये बिना पकड़े हुए हमारा ये पूरा तैयार है फूल। देखें इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से 2 फूल लगाने हैं, एक मैंने और बना लिया है सेम। अब यहाँ पे अटैच करेंगे हम ये इन फ्लावर्स को। बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन बने हैं देखें। और ये बटन मैंने रेड कलर का लिया है, बीच में वाइट कलर का इसके साथ कॉम्बिनेशन है। मेरे बैग के साथ ये बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे इसको मैं अटैच कर लूँगी। तो ये देखें, दोनों फूल मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं और छोटी सी यहाँ पे चेन बनाई हुई है। चेन बनाते हुए इस तरह से मैंने ये इसको अटैच कर लिया। उसके साथ ये हमारा बटन बंद हो जाएगा और ये रही इसकी फाइनल लुक। इस तरह से ये हम चेन खोलेंगे तो बैग खुल जाएगा। तो इस बैग में हम मोबाइल हो गए, अपने कार्ड होल्डर हो गए, पैसे हो गए, कीज़ हो गई, हम कुछ भी रख सकते हैं। कैपेसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये देखें, बहुत ही प्यारा हमारा ये बैग बना है। अंदर से देखें, इसमें से एक कॉइन भी नहीं गिरेगा क्योंकि हमने इसको इतना महीन बनाया हुआ है इस पैटर्न को कि इसमें से कुछ भी नहीं गिरेगा। इसके अंदर लाइनिंग लगाने की, कपड़ा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इतना प्यारा हमारा बैग बना है। देखिए आपको कैसा आया लगा फ्रेंड्स, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हम इसको ट्विस्ट करके यूँ करके यहाँ पे हमने इसको चेन को यहाँ पे लगा के बटन को बंद कर देना है। तो ये देखिए हमारा बैग सिक्योर हो गया। बहुत ही आसान सा बैग बनाया और बहुत ही सुंदर लुक वाइज बना है। इसकी मेज़रमेंट दिखा देती हूँ कितनी इसकी चौड़ाई बनी है। तो ये देखें फ्रेंड्स, इसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 के करीब इसकी जो है चौड़ाई बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।